मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन का रुख करना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन से ये पूछना चाहती हूँ जिस बात का जिक्र अभी मनन साहब कर रहे थे कि शुरुआती 24 घंटे और शुरुआती 24 घंटे की जांच कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ कोलकाता के निर्भया के मामले में तो वही शुरुआती 24 घंटे और उन्हीं महत्वपूर्ण 24 घंटों में ऐसा लगता है कि सारा का सारा लीपापोती का काम कर दिया गया। डॉक्टर कृष्ण जी बिल्कुल, आप देखिए कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं इस पैनल में जितने लोग हैं, लेकिन ये मनभेद नहीं होना चाहिए कि उस बेटी के साथ जो हुआ वो जघन्य अपराध था, वो बहुत बुरा हुआ। हिंदुस्तान में करीब 60 लाख डॉक्टर्स हैं और हमारा उस लड़की से सिर्फ इतना ही संबंध था कि वो एक महिला थी, इस देश की बेटी थी और एक डॉक्टर बेटी थी, और उसके लिए ये एक संघर्ष यात्रा हमने निकाली है जिसमें सभी डॉक्टर्स आज रोड पर हैं। इस संघर्ष को नाट्य रूपांतरण दे करके ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट है या क्या है, तो इस तरह के टीका टिप्पणी ना की जाए तो वो बेहतर रहेगी, क्योंकि ये एक संघर्ष यात्रा है। जैसे अब कोई क्या है कि इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई थी वो बड़ा ब्यूटीफुल प्रोटेस्ट था, तो ये वैसी बात होगी, आपकी प्रोटेस्टें ब्यूटीफुल रहती होंगी, हमें तो बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा कष्ट होता है कि जो हमारे मरीज़ हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और एसी कमरों में बैठ के मीडिया चैनल पे इंटरव्यूज़ हम नहीं दे रहे हैं। हम सवेरे 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक रोड पर बैठे हुए हैं ऐसे शहर में जहां पर ये अपराध हुआ भी नहीं है। इसे कहते हैं संवेदनशीलता। लेकिन बंगाल में ये संवेदनशीलता की घोर कमी देखी गई। सबसे पहले कि जब ऐसा वाकया घटा तो आपने कहा, आपके सभी जो पुलिस तंत्र थे, जो प्रशासन तंत्र थे, जो अस्पताल के जो टॉप के लोगों थे, उन्होंने इसको एक सुसाइड का रूप देने का कोशिश किया गया, जो कि ऑब्वियस है कि कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं ना, जो नर्सिंग जो वार्ड बॉय भी होता है ना, जो वहाँ रहता है, उसको भी इतना समझ में आ जाएगा एक बारी डेड बॉडी देखने पर कि क्या मृत्यु का कारण रहा होगा। सही बात है। तो ऐसे में कोलकाता पुलिस पर और उस अस्पताल के प्रशासन पर सवाल उठाना बहुत ही लाजमी है और सवाल बड़े गंभीर हैं। और ऐसे में आशुतोष जी, जब ये मामला सीबीआई को सौंपा गया जांच के लिए, उसके बाद अब सीबीआई जब अपना काम कर रही है और सीबीआई को 21 तारीख को अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने भी रखनी है, इन हालात में सियासी तौर पर यह दबाव बनाना, टीएमसी जो राज्य में रूलिंग पार्टी है उसके नेताओं की तरफ से कहना कि साहब आप डे टू डे अपडेट दीजिए, 5 दिन में आपने क्या किया, ये रिपोर्ट आप उजागर कीजिए, पब्लिक डोमेन में लेकर आइए, इसका क्या मतलब? रवाना, इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि कोई ये इस मामले के 2 पहलू हैं। अगर कोई ये समझता है कि सीबीआई के आने के बाद से बहुत ही मिरेकल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि जहां पे जब भी कहीं अपराध होता है तो उस अपराध पे जो सबसे पहले एजेंसी जो पहुंचती है सीन ऑफ क्राइम पे, और वो जो सबूत इकट्ठा करती है, दरअसल सारा केस उसी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सीबीआई के पास ये मामला तो काफी दिनों के बाद आया है। अनलेस कि सीबीआई के पास कुछ नए सबूत आए या कुछ नए गवाह उपलब्ध हो, सीबीआई को भी पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। पहली बात ये हमको समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये कहना कि किस तारीख को सीबीआई अपनी रिपोर्ट दे देगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। बात बहुत स्पष्ट है, अभी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में 2 दिन लगते हैं, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में 40 दिन भी लग सकते हैं। तो 21 तारीख को एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की और जनता का जो दबाव पड़ा है, उसकी वजह से अब एक संभावना से, एक आशंका से इनकार किया जा सकता है कि कम से कम अब लीपापोती वहां पे नहीं होगी, लेकिन कोई मिरेकल इन्वेस्टिगेशन होगा। लेट्स नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि हम जब कोई बलात्कार का मामला, कोई हत्या का मामला अचानक जब जनता उस पर रिएक्ट करती है, आक्रोश करती है, तो वो एक मामले पर तो कहीं ना कहीं न्याय और इंसाफ हो जाता है। लेकिन इस तरीके के जो सैकड़ों मामले होते हैं उसमें कोई इंसाफ नहीं होता। जब दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद आमूल चूल बदलाव लाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी बलात्कार जैसे जघन्य मामलों के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो वैसे ही हमाम में नंगा है जैसे कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहना कि आप जिम्मेदार हैं। मैं कम से कम 10 ऐसे मामले गिना सकता हूं जो कांग्रेस से जुड़े हो सकते हैं, जो बीजेपी जुड़े हो सकते हैं। और ताजा मामला आप देखिए ना, बाबा राम रहीम के साथ क्या है, क्या उसने लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं किया था? वो तो कन्विक्टेड है, लेकिन जब मन होता है तब उसको बेल में, उसको पैरोल मिल जाती है।
और बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाके हाथ पैर जोड़ते। जो बलात्कारी है, जिसको हम अपने घर में, अपने बेडरूम, अपने ड्राइंग रूम में नहीं हम बुलाना चाहेंगे, उसको क्यों और किस आधार पे पैरोल मिलता है? जब तक इस सवाल का जवाब हमारा पॉलिटिकल क्लास नहीं देगा, तब तक इस देश की बेटियों के साथ इसी तरीके से अन्याय होता रहेगा। और तमाम राजनीतिक दलों के लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आके सिर्फ व्हाट अबाउटरी करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आएगा तो उस पर कन्नी काट लेंगे, जब गुड़िया का मामला आएगा तो कांग्रेस कन्नी काट लेगी, और जब बंगाल की लड़की का मामला आएगा तो टीएमसी कन्नी काट लेगी। बिल्कुल सही सर, बहुत सटीक आपने बात कही है। मैं अब इस वक्त राजनेताओं के पास ना जाकर एक बार फिर से जरा मनन सर का रुख करती हूँ। ऐसे में मनन सर, जिस बात का जिक्र आशुतोष सर कर रहे थे कि कुछ बहुत ही कमाल धमाल हो जाएगा, इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि पूरा दूध का दूध पानी का पानी 21 तारीख को जब सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वर्क तो बंगाल पुलिस का ही किया हुआ होगा, जिसके आधार पर सीबीआई जो है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही होगी। और यहाँ तो हमने देखा सर, सीबीआई को जब तक ये केस हैंडओवर होता तब तक वो सामने सेमिनार हॉल जो मौका वारदात था उसकी दीवार तक तोड़ दी गई है। तो जिस तरीके की यहाँ पर खामियां और कमियां देखने के लिए मिली, उसके बाद निर्भया, कोलकाता की निर्भया को इंसाफ की कितनी उम्मीद बांधे देश? बिल्कुल रुमाना जी, मैं बताता हूँ। मैं उस समय आपकी बात बीच में रह गई। देखिए, सबसे पहले जिस समय भी केस रजिस्टर होता है या ऐसा अपराध होता है तो लोकल पुलिस क्राइम टीम को बुलाती है। क्राइम टीम सबसे पहले सारे जो पुख्ता सबूत होते हैं वो इकट्ठे करके लोकल पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसको दे देता है, और ये भी बताता है क्राइम टीम वाले कि इस लाइन पर आपने ये सबूत इकट्ठे करने हैं और इस रास्ते पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्राइम टीम बुलाई थी या नहीं बुलाई थी लोकल पुलिस ने, चूँकि क्राइम टीम जो होती है वो केस का आधार बना देती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक और इस केस में बहुत बड़ा बीच में पेच कह लो, वो पेच ये है, अभी मेरा ख्याल वो कह रहे थे शायद वहाँ पे अपराध ही ना हुआ हो। मैं नहीं उनसे सहमत हो सकता, चूँकि उसके लिए डेड बॉडी को आपने किसी गाड़ी में लाना है, गाड़ी से अंदर हॉस्पिटल लेके जाना है। इट वॉज नॉट सो ईजी। ये मैं नहीं मानने को तैयार है। अपराध वहीं हुआ होगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे, ये एक आशंका है जो उनकी तरफ से जताई जा रही है। पीड़ित पक्ष के वो वकील हैं और वो आशंका जता रहे हैं अभी तक जिस तरीके की जांच हो रही है उसके आधार पर। और ऐसे में 21 तारीख को जो सीबीआई को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, आपको क्या लगता है सर, जितना ये सेंसिटिव मामला है और जितना पॉलिटिकली इस मामले को लेकर खींचतान चली है, बेहतर यही कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट सीलबंद तरीके में सौंपे अदालत को और इसकी जो डिटेल्स है वो पब्लिक डोमेन में आने से बचाई जाए? वो सिर्फ जितने दिन की इन्वेस्टिगेशन अभी तक आई होगी उसकी स्टेटस रिपोर्ट बनाकर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे रख देंगे, लेकिन वो कंक्लूड नहीं करेंगे। वो इतनी जल्दी ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर दिया होगा उन्होंने। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने पहले स्पोक्स पर्सन से। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंसाफ का इंतजार कर रही है कोलकाता की निर्भया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।